Hello students, today we will discuss some problems which was given on yesterday homework. Okay, problem number 1. Problem number 1 ये थी, let fx is equal to 1 plus x और इंटरवल था 0 to 2 and 3 minus x from 2 to 3 find f of fx. इसमें हमें निकालना था कि f of fx क्या होगा. फंक्शन 2 केसेस में डिफाइन है. Okay, so here f of fx मतलब fx आपको गिवन है, f इनपुट x है तो 1 plus x 3 minus x. सो fx रखेंगे तो हमें क्या करना है, x लिए fx पुट करना है तो आपको मिल जाएगा 1 plus fx and 3 minus fx और यहाँ इंटरवल 0 fx less 2 and 2 fx less or equal to 3. ओके, इस तरह से. अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट fx की वैल्यू पुट करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना है. तो देख लीजिए क्या करना है इसमें. जैसे fx का ओनली वन केस, ये वाला केस कंसीडर कर लो, ठीक है, कि ये वाला केस हमें इन दोनों में ही पुट करना है. तो बी केयरफुल. 1 प्लस fx ये क्या रखना है, 1 प्लस x. तो यहां भी वही चीज 0 1 प्लस x लेस और इक्वल टू 2. एंड इसके साथ में क्या और लिखना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स जिसके लिए डिफाइन है वो केस और लिखना है. 1 प्लस एक्स किसके लिए डिफाइन है, इसके लिए. तो इसके साथ में ये और लिखना है आपको 0 to 2. ओके, अब 1 प्लस एक्स यहां पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स. अब इस वाले केस में 2 1 प्लस एक्स लेस और इक्वल टू 3 एंड 1 प्लस एक्स डिफाइन है 0 to 2. इस तरह से. अब 1 प्लस एक्स हमने इन 2 केसेस में पुट कर दिया. अब हम इसको भूल जाते हैं. अब हम किसको पुट करेंगे, इस वाले केस को. अब 3 माइनस एक्स पुट करेंगे यहां तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स. ध्यान देते रहिएगा, 1 प्लस 3 माइनस एक्स. अब यहां भी 3 माइनस एक्स पुट किया जाएगा 0 3 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 2. अब आपको देखना है ऊपर 3 माइनस एक्स किसके लिए डिफाइन है. तो 3 माइनस एक्स डिफाइन है 2 2 3. ओके, अब आते हैं 3 माइनस एक्स कहां पुट करना है, इस जगह पर. तो 3 माइनस एक्स. अब इस केस में देखिए 3 माइनस एक्स तो यहां पुट किया जाएगा 2 3 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर दिस इंटरवल. ये पुट हो गया. यहां तक बहुत सावधानी रखनी है. अब इसके बाद क्या है, ये फंक्शन इन इंटरवल्स के कॉमन पार्ट के लिए, जैसे इसका और इसका कॉमन पार्ट, इसका और इसका कॉमन पार्ट, तो हमें ये कॉमन इंटरवल निकालने हैं. तो नंबर लाइन से इजीली, अगर आपको नंबर लाइन साइन स्कीम आती है तो बहुत इजीली आप उसको निकाल सकते हो. नंबर लाइन पे ये इंटरवल पुट करोगे और कॉमन पार्ट देख लोगे, बहुत इजी है. बट यहां तक आपको बहुत सावधानी रखनी है. तो देख ले 1 प्लस एक्स, सो दिस इज 2 प्लस एक्स. यहां पे देखो ये x के लिए, इसको भी x के लिए इंटरवल बनाना है. तो 1 प्लस एक्स यानी x प्लस 1, तो 1 को हमें हटाना पड़ेगा. तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे सभी में से, तो क्या मिलेगा -1 x और ये 1 एंड 0 इस तरह से. ओके, अब आ जाओ इस पे 3 माइनस, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस एक्स. यहां भी 1 आपको हटाना है तो 1 x और ये 2, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी में से एंड यहां देखो 0 इस तरह से. अब यहां क्या बनेगा 4 माइनस एक्स और ये, अब यहां देखो इस इंटरवल में ये 3 माइनस एक्स है. तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को यहां से हटाएं. तो 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा. यहां घटाएंगे तो -3 और यहां घटाएंगे तो -1. तो मैं इसको लिख देता हूं पहले -3 माइनस एक्स और दिस इज -1 एंड यहां लिखा है 2 लेस और इक्वल टू 3, ये वाला. अब आते हैं इस केस पे, तो यहां आ जाएगा x, 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा और यहां भी 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बनेगा आपका -1. ओके,
ये आएगा माइनस एक्स, और 3 सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये 0 हो जाएगा, एंड 2 कैलकुलेशन को बहुत पेशेंसली आप इसको सोल्व करेंगे। ध्यान रखना कहीं कोई इंटरवल में जो जरा भी अगर डिजिट इधर हो जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपका एफ ऑफ एफ एक्स। लेकिन अब हमें इसका कॉमन पार्ट भी देखना है, तो नंबर लाइन से ही देखेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए 2 प्लस एक्स। अब इसका हमें कॉमन देखना है, तो एक नंबर लाइन बना लिया, ये -1 है, ये +1 है, ये कह रहा है -1 और 1 के बीच में है सॉल्यूशन, -1 से +1 तक सॉल्यूशन है। ये वाला इंटरवल कह रहा है 0 से 2 कहीं यहां होगा और 0 कहीं यहां होगा, ये कह रहा है 0 से 2। तो अब हमें देखना है इन दोनों में जो भी इंटरवल कॉमन होगा उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, 2 प्लस एक्स डिफाइन होगा। तो आप इसमें कॉमन क्या देख रहे हो, ये वाला पार्ट 0 to 1। ओके, तो 0 to 1, अब यहां देख लीजिए 0 1, ये इंक्लूड होंगे दोनों, क्योंकि 1 भी यहां इंक्लूड है और 0 भी यहां इंक्लूड है। ओके, अब आते हैं इस पे 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स किसके लिए डिफाइन है, देखो 1 से 2, इसके लिए साइन इसकी 1 2, नंबर लाइन ले लिए 1 2। सो ये कह रहा है 1 से लेके 2 तक सॉल्यूशन है, ये कह रहा है 0 से 2। अब 0 कहां होगा, इस तरह कहीं होगा, तो 0 to 2, 0 भी यहां इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या होगा, तो कॉमन पार्ट तो इतना ही होगा, ये वाला। अब इधर तो क्या था, ये इधर क्या था, एक्सक्लूड था, तो एक्सक्लूड यानी ओपन सर्किल लेना पड़ेगा, यानी 1 से 2, ध्यान दो इसमें। तो कितना मिला, ये 1 to 2, इसमें कॉमन जो हुआ वो 1 to 2, 1 इन एक्सक्लूड एंड 2 इंक्लूड, इस तरह से। ओके, अब 4 माइनस एक्स को देखते हैं। 4 माइनस एक्स, यहां पे देखो -3 माइनस एक्स -1, तो यहां पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 ये 1, तो 1 लेफ्ट में आ जाएगा और 3 राइट में चला जाएगा। इसका मतलब इंटरवल हुआ 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि 1 और 3, ये इंटरवल कह रहा है कि सॉल्यूशन यहां है, ये वाला। अब ये कह रहा है 2 से 3, तो 2 यहां कहीं होगा, तो 2 to 3। अब 2 क्या है, यहां एक्सक्लूड है, और 3 क्या है, इंक्लूड है। -3 to -1, अब इसमें कॉमन क्या है, वो सॉरी 1 to 3, इसको 1 to 3 का है, तो इसका कॉमन क्या है, 2 to 3। 2 क्या हो गया, एक्सक्लूड, और 3 क्या हो गया, इंक्लूड। ओके, अब लास्ट वाला केस देखते हैं। लास्ट वाला केस क्या है, ये कह रहा है यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ +1, तो 0 लेफ्ट में आ जाएगा, 1 राइट में चला जाएगा, तो ये इंटरवल है 0 to 1, 0 to 1। ये कह रहा है सॉल्यूशन यहाँ है, ये 2 to 3, ये क्या कह रहा है, 2 to 3, सॉल्यूशन यहाँ है। अब आप बताइए इसमें क्या कॉमन है, 2 to 3, इसमें नथिंग इज कॉमन, सो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 5। अब आप लास्ट आंसर लिख दीजिए इसका, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो 2 प्लस एक्स, इंटरवल आया आपका 0 to 1, ये यहां से 1 से लेके 2 लेस और इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एंड 2 से लेकर के 3 तक ये आया 4 माइनस एक्स। इस केस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ क्या आया, इतना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये थी आपकी कि आपको एक फंक्शन दे रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स आपको दे रखा है x+1 2x+1,
x प्लस वन डिफाइन कर रखा है x लेस देन इक्वल टू वन, s को डिफाइन कर रखा है 1 लेस और इक्वल टू 2. ओके, एंड अनदर फंक्शन इज gx को डिफाइन कर रखा है, gx होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर के लिए केस दिया है इन्होंने -1 to 2 एंड दिस इज 2 to 3, 2 to 3. इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इस तरह से ये. अब इन्होंने कहा है फाइंड फॉर्म. जिस तरह से हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, वही पैटर्न सेम, कोई फर्क नहीं है. आप केयरफुली आप इसको देखते रहिए. मैं इसको और समझा देता हूं. f ऑफ gx, तो f ऑफ gx कहां पुट करना है बताओ. f इनपुट में x, तो ये चीज आ गई. अगर मैं x लिए gx पुट कर देता हूं तो f ऑफ gx बन जाएगा. तो x की जगह gx पुट करूंगा तो क्या आएगा यहां पे देखो, gx प्लस 1 और यहां आ गया gx लेस और इक्वल टू 1. यहां आ गया 2 इंटू gx प्लस 1 एंड 1 gx लेस और इक्वल टू 2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इसको नोट कर सकते हो. लेकिन अब जब gx की वैल्यू रखोगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक. देखो gx की वैल्यू अब आपको पुट करनी है, तो पहले आप एक केस ले लीजिए. जैसे ये केस ले लिया, ये वाला केस पुट करोगे gx, तो gx का ये एक्स स्क्वायर पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1. अब इसके साथ में और लेना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर किसके लिए डिफाइन है. तो एक्स स्क्वायर जिसके लिए डिफाइन है वो केस है -1 से लेकर के 2 के बीच में. ओके, अब आप आ जाइए इस जगह पर एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब यहां क्या है, यहां है 1x स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर जिसके लिए डिफाइन है वो केस है -1. नो प्रॉब्लम. ओके, अब इस केस को छोड़ दीजिए. अब हम लेते हैं ये वाला केस, इस वाले केस को लेते हैं. अब इस वाले केस को लेते तो अब x प्लस 2 पुट करोगे यहां पे, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 प्लस 1. ठीक है, क्या लिखना है यहां पे, x प्लस 2 लेस और इक्वल टू 1. अब x प्लस 2 को देखो कि x प्लस 2 किसके लिए डिफाइन है, वो ऊपर से देखने को मिले, यहां से मिलेगा. तो ये हो गया 2, यहां से ध्यान दो इस बात पे कि x प्लस 2 लेस और इक्वल टू 1 वो कहां आ गया, इस जगह पे आ गया. ठीक है, अब x प्लस 2 कहां डिफाइन है, देखो इस जगह पे, तो 2 2 3 लिख दिया. अब x प्लस 2 को कहां पुट करना है, इस जगह पर, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1. अब यहां देखो x प्लस 2 कहां मिलेगा, 1 x प्लस 2 और लेस और इक्वल टू 2. ऐसे लिखेंगे, x प्लस 2 को लिख दो, x प्लस 2 डिफाइन है जिस केस के लिए, तो 2 इस तरह से. ओके, ये पुट करते हुए बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती हो जाती है. तो बहुत सावधानी से इसको समझना और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की. ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमें क्या है कि ये इंटरवल सारे के सारे एक्स में लिखने पड़ेंगे और एक्स में लिखने के बाद में फिर उन इंटरवल का कॉमन पार्ट देखना है. ठीक है, ओके. f ऑफ gx, अब देखो f ऑफ gx निकाला जा रहा है. ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहां देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 के लिए इसको लिख सकते हैं, अगर आप स्क्वायर रूट लोगे इसको तो मोड एक्स लेस और इक्वल टू 1. बोलो यस, एंड यू कैन राइट दिस -1. ओके, अब आते हैं इस केस पे, 2x स्क्वायर प्लस 1. यहां पे देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मोड x एंड दिस इज अंडर रूट 2. इसके साथ में एंड -1. ओके,
अब आते हैं इस केस पे, ये क्या मिलेगा x प्लस 3, यहां मिलेगा x प्लस 2 लेस, इसको भी लिख लीजिए, 2 को इधर ट्रांसफर किया तो x क्या हो जाएगा लेस और इक्वल टू -1, एंड इस केस के लिए क्या हो जाएगा 2 to 3x, ये बनेगा आपका 2x प्लस 4 प्लस 1 5, ये बनेगा 2 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां -1 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, एंड यहां ले लीजिए 2, ओके, इस तरह आ गया। अब हमें देखना है इसका इंटरवल, एक बार और लिख लीजिए और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन देखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको देखो मोड एक्स लेस और इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है कि मॉडुलस एक्स लेस और इक्वल टू a, सो x लाइज बिटवीन -a to a, जिसमें इंक्लूड होंगे -a और +a, तो इसलिए इसको क्या लिखूंगा मैं -1 से लेकर के +1, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, एंड इसको -1 लेस और इक्वल टू, इक्वल नहीं है यहाँ, एक्सक्लूड है 2, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां देखो यहां भी प्रॉपर्टी है, देखो कैसी कि मोड एक्स लाइज बिटवीन a टू b, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी -b टू -a यूनियन a टू b, इस तरह से होती थी। तो यहां पे क्या है, इधर एक्सक्लूड है, इधर इंक्लूड, सॉरी इधर इंक्लूड है, इधर एक्सक्लूड है, तो क्या लिखूंगा मैं यहां x बिलोंग्स टू -√2, इंक्लूड कर दिया, अब -1 एक्सक्लूड कर दिया, यूनियन 1 to √2, इस तरह से ये वाला, एंड इसका कॉमन किसके साथ लेना है, इसके साथ, ओके। अब आते हैं x प्लस 3 पर, x प्लस 3 क्या मिलेगा आपको, देखो x लेस और इक्वल टू -1 एंड 2, ठीक है, और ये 2x प्लस 5, इसको देखो -1 एंड, अब हमको लिखना है फाइनल आंसर। आंसर लिखने के लिए देखो, क्योंकि सभी का कॉमन देखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सभी के लिए डिफाइन नहीं है, केवल इसका जो कॉमन इंटरवल है उसके लिए डिफाइन है, तो कॉमन निकालना है आपको। इसके लिए आपको नंबर लाइन एक बना लीजिए, -1 इधर लिख लीजिए, -1 ये +1, ठीक है, और इसके आगे ये कह दिए 2, इसने कहा -1 से 1, इसने कहा -1 से 1, इसमें सॉल्यूशन बैठा है कहीं पे, ये है -1 से 2, तो -1 to 2, ठीक है, इधर इसने क्या कर रखा है, इसको एक्सक्लूड कर रखा है, और ये दोनों ही इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, देखो गौर करो इसको, तो कॉमन पार्ट यही तो है, दिख जाएगा नंबर लाइन से क्लियरली, तो ये हो गया -1 2 +1, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं इस वाले पे, 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां गौर करो, यहां नंबर लाइन बनाइए, ये है -√2 -1 +1 प्लस √2 और 2, अब इसने कहा -√2 -1, ये सॉल्यूशन है, इसने कहा 1 से √2, यहां कहने का मतलब है यूनियन है, तो और बोलते हैं इसको, या सॉल्यूशन ये कह रहा है या तो इसमें है या फिर इसमें है। अब इसमें इसके साथ कॉमन क्या है, एंड सेकंड इंटरवल है -1 to 2, ये कह रहा है कि -1 यहां से लेके कहां तक है सॉल्यूशन, इस जगह तक 2 तक, ओके, समझो इसको। अब इसने कहा या तो इसमें है या इसमें है, अब इस इंटरवल का कॉमन इसके साथ ही तो मिल रहा है, तो इस इंटरवल का इसके साथ कॉमन क्या होगा, 1/√2, अंडरस्टूड बात है। तो 1/√2 को कैसे लिखोगे, 1 क्या है, देखो 1 एक्सक्लूड है, तो आपको 1 को छोड़ना पड़ेगा, और √2 क्या है, इंक्लूड है, तो आपको √2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये डिफाइन हो गया। अब हम आते हैं इस वाले केस पर, अब x लेस देन इक्वल टू -1, आप समझो इसको, -1 है, इसने कहा सॉल्यूशन इधर है, ये सेकंड है 2 to 3,
इसने कहा सॉल्यूशन यहाँ है, तो कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x बिलोंग्स टू फाइव के लिए कौन सा केस आ गया आपका? ये वाला, यानी इस x प्लस 3 के लिए कोई भी डोमेन नहीं है, यानी ये वाला केस डिफाइन नहीं होगा। -1 to 0, अब आप इसको देख लीजिए, -1 to 0, इसने कहा सॉल्यूशन यहां पे है, इसने कहा 2 to 3 में है, तो यहां भी कॉमन नहीं है, आप यहां भी लिख दोगे 2x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 5। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला आपको, किसके लिए? -1 to +1 के लिए, एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 मिला किसके लिए? 1 से लेकर के √2। ओके, और बाकी कोई भी केस नहीं मिलेगा। तो ये मिल गया आपका फॉर्म ऑफ x। ओके, आई होप कि बात आपके समझ में आई होगी। अब थर्ड क्वेश्चन में नहीं बता रहा, थर्ड क्वेश्चन आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके, और क्वेश्चन 4 एंड 5 जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है वो इनवर्स का है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। 6 एंड 7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 है, सपोज दैट gx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, एंड एफ जी एक्स को बताया इन्होंने 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, ये एफ जी एक्स गिवन है। एंड फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, आपसे पूछा है फाइंड एफ एक्स। ये इस तरह का डिस्कशन अपन कर चुके हैं कि जब आपको कंपोजिशन गिवन हो, उस कंपोजिशन में से एक फंक्शन दिया है तो सेकंड फंक्शन आप कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन अपन ट्राई किए हैं, और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही भी है। ठीक है, करो डिस्कस करते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू दिस एफ, ये तो हम करेंगे क्या इसमें, एफ जी एक्स के लिए ये वैल्यू लगा दिया 1 प्लस रूट एक्स, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी एक्स की ये वैल्यू यहां उठा के पटक दे। अब मैंने क्या कहा था उसमें कि इस वाले को कुछ मान लिया, कंसीडर कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ y। अब एफ ऑफ y बन गया, तो इधर का जो एक्सप्रेशन x में है इसको भी हमें y में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। तो देख लेते हैं इसका, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। अब कंपेरिजन कर सकते हो इससे, इसको क्या लिख सकते हो 1 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, ये लिखा जा सकता है। और ये यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं वाई स्क्वायर, 2 आपका कांस्टेंट है तो 2 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो एफ वाई इज इक्वल टू दिस, सो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, काफी इजी क्वेश्चन है, बट आप ट्राई करना। कई एक ने कर भी लिया है और कुछ ने नहीं किया है, वो आप इसको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7। अब ये प्रॉब्लम थी कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ओके, एंड जी एफ एक्स एफ एक्स माइनस पाई बाई 4। ये जी एफ एक्स गिवन है एफ एक्स माइनस पाई बाई 4। अब इन्होंने कहा है प्रूव दैट एफ जी एक्स इज इक्वल टू
10x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये गिवन है, कंपोजिशन दिया है और ये आपको प्रूव कराया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी वैल्यू निकालें। एफ एक्स तो गिवन है आपको, तो एफ एक्स माइनस पाई बाई 4 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स 10x, तो यहां क्या लिखूंगा मैं 10x माइनस पाई बाई 4, एफ एक्स तो 10x, एक्स माइनस पाई बाई 4, तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4। अब इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 10 पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाई 4। लगाओ दिमाग, 10x इसकी वैल्यू 1, तो 10x माइनस 1 प्लस 10x और इसकी 1, तो ये हो गया 10x। ठीक है, ये बन गया आपका एफ एक्स माइनस पाई बाई 4। कुल मिला के ये चीज बन गई है, इसको आप लिखोगे g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपको, क्योंकि ये कंपोजिशन बन गया, संयुक्त फलन बन गया, तो इसके लिए जो इसको एफ एक्स है इसको क्या मान लेंगे हम, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारा पैटर्न सेम है, पैटर्न नहीं बदल रहा है, तो जी बाई। अब इस एक्सप्रेशन को हमें लिखना पड़ेगा बाई के टर्म्स में, तो ये देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या था आपका 10x था, तो इसका मतलब हम 10x को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं इजीली। तो इसको क्या कहा, बाई माइनस 1 अपॉन बाई प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे x लगा दूं y की जगह gx, तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये फंक्शन आपको मिल गया gx। अब इजीली आप जो शो कराया है वो कर सकते हो। तो प्रूव आपसे कराया f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब f ऑफ gx में क्या होगा, देखो f, अब gx की जो वैल्यू है यहां पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू है आपकी x, यहां पहले देख लीजिए, क्योंकि fx है ये, fx है ये 10x। ठीक है, तो f gx करोगे तो क्या मिलेगा, 10 gx ही तो मिलेगा, f x इज इक्वल टू 10x। अब x में क्या gx लगा दिया तो 10 gx हो गया। अब gx की वैल्यू आप निकाल चुके हो, gx की वैल्यू क्या है, यही तो है, तो यहां लगा लीजिए x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्या f ऑफ gx। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, यही प्रूव करना था। ओके, आई होप कि आपके आज की बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप बाकायदा मैसेज करो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप होमवर्क जरूर करें, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैं ये कह रहा हूं सभी नहीं आए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, या फिर एक भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होती, आपने कोशिश की नहीं हुई, तो आप मैसेज से बताइए। ठीक है, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन करें जरूर, क्यों करेंगे और मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगा, अदरवाइज एब्सेंट लगेगी। आप ये ध्यान रखो, तो आपको करनी है और सभी को करके भेजनी है, इसको बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नहीं तो आपको घर कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो आप करें, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने आए कितने नहीं आए, नहीं आएंगे तो वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके।